मैंने आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि हो दम तो ईमानदार लिखो। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ कि लिखो, लिख के देखो और किसी पब्लिक को दे के देखो कि हम ईमानदार हैं, तो जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम दमोह लोकसभा में हैं, पथरिया में। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी का दमोह में विजिट हुआ और कांग्रेस हताश नहीं बल्कि उत्साह में है और कांग्रेस को लगता है कि वहाँ भीड़ कम जुटी, जो मोदी को भीड़ जुटनी थी। ये हम नहीं कह रहे, कुछ कांग्रेस नेताओं से हमारी चर्चा हुई। आज हम जो है 2 कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। एक लक्ष्मण सिंह जो बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं यहाँ के, और दूसरे राव विजेंद्र सिंह जो विधानसभा का चुनाव भी लड़े। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर एक्सप्रेस न्यूज में ये भैया राम राम। बात सिर्फ इतनी है कि आज मोदी आए थे, लगा कि मोदी के हिसाब की पब्लिक। मैं खुद आज दमोह गया था और दमोह जाके इधर से मैं दमोह तक गया तो मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां रास्ते में मिली मुझे। कोई भी भाजपा की गाड़ी रास्ते में मिली नहीं। 2-4 नेताओं को मैंने बात भी की जो हमारे भाजपा में जिनसे हमारा संपर्क है, उनसे पूछा हमने कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि भैया गाड़ी में कोई बैठे ही नहीं रहा, गाड़ी में हम लोग परेशान हैं, कहते कि कोई नहीं बैठ रहा और बहुत ख़राब हालत है। और जब वास्तविकता वहाँ जाके पता हुई तो वहाँ फोर्स को बैठालना पड़ा, जो फोर्स आई थी चुनाव में ड्यूटी करने के लिए, उसको निर्देश दिए गए कि जाके कुर्सियाँ पर बैठे हों, उसको कुर्सियों को किसी तरह मैनेज किया गया। मतलब पूरी सभा फेल हुई है। अब दमोह लोकसभा में क्या देखते हैं, मतलब दमोह की जो तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत उत्साहित दावा है उसका कि 5 लाख से जीतेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तो देखो 400 पार का नारा दे रही है। हकीकत उनको मालूम है ये चुनाव जो है ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है एक टिकाऊ और बिकाऊ 2 लोगों के बीच का चुनाव पब्लिक में मुद्दा बनने जा रहा है। और हमारा जो प्रत्याशी है ईमानदार प्रत्याशी है। हमने भारतीय जनता पार्टी के बैनर और पोस्टर देखे, उसमें कहीं ईमानदार नहीं लिखा। हमारे जो कांग्रेस के पोस्टर निकले हैं उसमें ईमानदार लिखा गया है। और जनता इस बार देखना अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। मैंने आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि हो दम तो ईमानदार लिखो। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ कि लिखो, लिख के देखो और किसी पब्लिक को दे के देखो कि हम ईमानदार हैं, तो जवाब मिल जाएगा। पथरिया विधानसभा में क्या? पथरिया विधानसभा में हम बिल्कुल आशान्वित हैं। विधानसभा चुनाव में जो कहीं ना कहीं हम लोगों से भी चूक हुई है और कुछ हम लोगों के बीच के ही लोगों ने चुनाव में गड़बड़ी की है, सैबोटेज किया है, उन सब पे हम लोग नज़र रख रहे हैं और इस बार पथरिया विधानसभा हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पिछली दफा अच्छी जीत मिली, इस बार लग रहा है कांग्रेस यहाँ से जीत मारेगी। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का हम इसको गढ़ तो नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो मैनेजमेंट है उसकी बदौलत वो ज़रूर सफल हुए हैं, लेकिन इस बार हम सब लोगों ने उस सब का मुकाबला किया है और हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है और पोलिंग बूथ की सामग्री पहुंच चुकी है और निश्चित ही सार्थक परिणाम आएंगे। आपके प्रत्याशी बड़े सीधे सरल हैं, ये मतलब कहा जा रहा है कि तरवर सिंह चपल चालाक नहीं, तो ऐसे में फायदा मिल रहा है कि उनको? देखिए मैं लगभग 30-35 साल से राजनीति में हूँ, कई तरीके के लोग देखे, लेकिन तरवर सिंह जैसा हमने एक सीधा सादा और सच्चा, ईमानदार और कहना चाहिए व्यवहारिक व्यक्ति हमने राजनीति में नहीं देखे। बहुत कम लोग राजनीति में ऐसे, नहीं तो राजनीति में चतुर, चालाक, झूठ बोलने वाले लोग मिलते हैं। तरवर सिंह जी बहुत शानदार आदमी है, एक गरीब किसान का परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है और जब भी मिलते हैं, जब वो विधायक रहे तब भी मेरी भेंट होती थी और लोगों के जब वो पैर छूते थे तो मन में लगता था कि देखो आज भी लोग इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति के पैर छू रहा है, तो निश्चित ही ऐसे लोग राजनीति में कम मिलते हैं। मैं उनका दिल से समर्थन करता हूँ। हमारे साथ राव विजेंद्र सिंह भी हैं। भाई साहब, एक गोपाल दास नीरज की लाइन है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, जीवन अनंत है और हार जीत तमाम चीज़ें पहलू है। आपने सदैव संघर्ष किया है, जब आप बसपा से लड़े, निर्दलीय बसपा से भी लड़े और अब लड़े तो
थोड़ी बहुत चूक हो गई, कहीं यहाँ वहाँ कुछ हो गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, इस बार जो है कांग्रेस को सफलता मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को राम राम कहता हूँ। निश्चित ही इस बार हम दमोह लोकसभा जीतेंगे, क्योंकि यह चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में है। हमें जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी दिया वह सरल व ईमानदार है, जिसके लिए कई प्रलोभन दिए भाजपा वालों ने, मंत्री पद के ऑफर दिए, लेकिन उस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मेरे लिए बंडा क्षेत्र की जनता देवतुल्य है, वह पार्टी माँ समान है, और वह शब्द उनने साकार किए। इसलिए पूरा लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति उन पर भरोसा कर रहा है। और इनके अंगद के पाँव का जिन्होंने मुहावरा दिया था, वो सबने देखा है कि अंगद का पाँव किस प्रकार है। इस तरीके से राहुल सिंह ने भगवान राम की जो रामायण है वह अंगद का भी अपमान किया है। तो दमोह लोकसभा की जनता पूरा देख रही है कि हमें एक ईमानदार व्यक्ति को चुनना है, बिकाऊ व्यक्ति को नहीं चुनना है। अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि हो दम तो अपने बैनर पोस्टरों में ईमानदार लिखवाए भाजपा। बिल्कुल सही है, दम हो तो लिख के दिखा ईमानदार। उनके किसी भी पोस्टरों पर ईमानदार शब्द लिखा नहीं दिख रहा। और जनता को भी पता है कि आंखों, जैसे अपनी बुंदेलखंड में एक कहावत है, आंखों देखे माची नहीं खाई जाती, वही है कि जनता भी देख रही है कि बेईमान व्यक्ति है तो हम वोट क्यों दें बेईमान को। क्या देखते हैं आप पथरिया, क्योंकि आपका पूरा घुमा हुआ क्षेत्र है, इस बार जो है यहाँ से विधानसभा जीतेंगे? मतलब निश्चित ही विधानसभा के कई कारण थे हारने का, क्योंकि हमारे बीच में जो गद्दार थे, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया था, आपने आइडियो भी कई सुने होंगे, आज वो लोग चले गए हैं। अब कांग्रेस में प्योर ईमानदार लोग बचे हैं, जो कचरा था वह बाहर हो गया। अब हम सभी पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस के लाने के लिए जनता ललायत है। निश्चित ही हम इस बार पथरिया भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। तरवर किस टाइप के प्रत्याशी आपको लग रहे हैं? तरवर, मैं तो ये मानता हूँ 29 प्रत्याशियों में मध्य प्रदेश के सबसे बेहतरीन प्रत्याशी है, क्योंकि वह ईमानदार हैं। उनके पास कोई जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा वह उठाने में सक्षम है। साथ ही अगर कोई भी राह चलता व्यक्ति उन्हें रोक दे तो वहीं रुक जाते और उसकी बात सुनते हैं। तरवर जैसा व्यक्ति मिलना हमारे लिए तो संभव नहीं था। आज मोदी की सभा हुई, कांग्रेस को क्या लगा कि भाजपा तो बहुत उत्साहित नहीं, जैसा कि अभी दाऊ ने भी बताया कि वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता आम लोग उतने थे, लेकिन आम लोग उतने नहीं पहुँचे। मोदी की सभा मैं तो यही कहूँगा फिलाप है। शासकीय कर्मचारी फोर्स के लोग वहाँ बैठे हुए थे, भीड़ थी नहीं। मैंने भी देखा था, कोई वीडियो चल रहा था, सभा के 20 मिनट पहले कुर्सियाँ खाली थी, बाद में भी पीछे की रो की कुर्सियाँ खाली थी, आगे लोग बैठे। तो एक हिसाब से मोदी की सभा फैल है। लोग ईमानदार व्यक्ति को चुनने के लिए ललायत हैं, मोदी के लिए नहीं, राहुल गांधी को चुनने के लिए ललायत हैं। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, वह व्यक्ति को चाहते जो किसानों के साथ लड़े, मजदूरों के अधिकारों के लड़े, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए लड़े, दलितों के अधिकार के लिए लड़े, आदिवासी लोगों के अधिकार के लिए। तो ये पूरे देश में इस बार बदलाव की लहर है। कुछ जो यहाँ केंद्रीय मंत्री भी रहे, जो विकास होना चाहिए दमोह लोकसभा का, वो होना चाहिए। निश्चित ही पिछले 10 वर्ष से यहाँ केंद्रीय मंत्री था। एक रोजगार का हमारे यहाँ फैक्ट्री उपलब्ध है माईसैम, वह भी कांग्रेस के समय आई थी। यहाँ ना कोई केंद्रीय विद्यालय इन्होंने अपने समय में दिया, ना यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई बड़ी योजना दी जिससे गर्व कर सकें। और हम देखते हैं कि ये पर्यटन मंत्री रहे, तो पर्यटन के बुंदेलखंड, साथ ही हमारे दमोह लोकसभा में कई ऐसे स्थान थे, उन्हें भी इनने नहीं बढ़ाया। और उसके बाद जल संसाधन मंत्री रहे, तो आज भी हमारा दमोह जिला पानी की सिंचाई की कमी के लिए आज भी जूझ रहा है। तो निश्चित ही हम यही कहेंगे कि ये 10 साल जो केंद्रीय मंत्री 5 साल रहे, 10 साल सांसद थे, ऐसा इन्होंने कोई उपलब्धि नहीं दी जिससे दमोह लोकसभा के लोग इन पर गर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये दोनों नेता थे और नेताओं ने साफ तौर पर कहा, एक लाइन जरूर है हमारे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में अगर दम है और उनकी पार्टी में दम है, तो राहुल लोधी के आगे वो ईमानदार शब्द लिखकर बताइए। बड़ी बात है कि चैलेंज कांग्रेस खुला दे रही है कि अगर हो दम तो मंच पर बहस करें, सिर्फ बेईमान और ईमानदार पर बहस कर लें। क्योंकि 2018 में दमोह विधानसभा से वो विधायक बने थे और फिर अपनी जो है उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उपचुनाव हार गए।
तभी से उन पर बिकाऊ शब्द जो है उनके चरित्र पर लगा है। और यही जो मुद्दा है दमोह लोकसभा का कि टिकाऊ बनाम बिकाऊ। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, पथरिया। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।